सरकार और कॉलेजियम के बीच तनातनी खींचतान की खबरें आप लगातार सुन रहे हैं। मैंने भी इस पे कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन सरकार, तंत्र, प्रशासन, लोकतंत्र के सभी स्तंभ किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामले जुड़े होते हैं सीधे हमसे और आपसे, जिससे हमको पता लगता है कि ये तंत्र किस तरह से काम कर रहा है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, और जब ये पूरा तंत्र मिलकर काम करता है तो देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। ऐसी ये खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सार्थक विमर्श खड़ा हो सके। सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो 8 नवंबर में 50वें चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ली, भारत के सीजेआई बने 8 नवंबर को। उसके बाद से अब तक 40 दिन के उनके कार्यकाल का आकलन किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो लोगों से जुड़ी है वो पेंडिंग केस, और इनकी वजह यह भी है क्योंकि जजों की कमी है कोर्ट में, यह भी एक कारण है। तो ये दोनों चीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी तक 40 दिन के कार्यकाल में क्या हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम ऐसी खबरें सुनते हैं जिनसे नेगेटिव चीजें हमें पता लगती हैं, लेकिन सार्थक क्या हो रहा है यह जानना भी जरूरी है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के 40 दिन के कार्यकाल में अब तक अगर बात करें तो रोज आना 228 मामले निपटाए गए हैं। 40 दिन में कुल 6,844 मामलों का निपटारा हुआ। इस गति से 40 दिन में 6,844 मामलों का निपटारा हुआ। और इस दौरान जो नए केस आए, क्योंकि हमेशा केस इसी से देखे जाते हैं कि कितने केसों का निपटारा हुआ और कितने नए केस आए, क्योंकि अगर संख्या बराबर रहती है या नए आने वाले केस ज्यादा हो जाते हैं तो जो पेंडिंग केस हैं वो बढ़ जाते हैं कम होने की जगह। तो इस दौरान जो नए केस आए, जो लिस्टेड हुए, वो हैं 5,898। और कितने केस निपटे? 6,844। यानी तकरीबन अगर हम कह सकते हैं कि 1,000 केस, मोटा मोटा 1,000 केस कम हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से नए मामले आने के बाद। रोज जो केस आए वो 179 केसेस पर डे लिस्ट हुए हैं नए सुप्रीम कोर्ट में, और पर डे जो निपटे हैं वो 228 केस हैं। यानी निपटने वाले केसों की संख्या ज्यादा है, और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब ये गति होगी तभी मामले निपटाए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे पहले खबर आई थी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जब कहा था 18 नवंबर को कि हर बेंच 10 बेल के और 10 ट्रांसफर की पिटीशन सुने। एक दिन में 13 बेंच बैठती हैं, यानी 10 बेल की अगर सुनेंगी तो 130 पर डे बेल की पिटीशन और 130 पर डे ट्रांसफर की पिटीशन सुनी जाएंगी। इस हिसाब से हफ्ते में 650 बेल की पिटीशन और हफ्ते में 650 ही ट्रांसफर पिटीशन जो होती हैं उनका निपटारा हो जाएगा। इसके बाद ये कोशिश भी की गई और तमाम मामले निपटे भी, क्योंकि इसमें गति तेज हुई, 13 बेंच बैठती थी, और इसके बाद इसका ध्यान रखा गया और साथ ही लक्ष्य तय किया गया था कि विंटर वेकेशन होने से पहले ये बेल के मामले जो हैं और ट्रांसफर के मामले जो हैं ये निपट जाएं। इसीलिए ये गति तय की गई, केसों की संख्या इस हिसाब से तय की गई कि विंटर वेकेशन तक कोर्ट में वेकेशन होती। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूं कि कोर्ट और स्कूल दो ही ऐसे संस्थान हैं जहां पर सब छुट्टी पे चले जाते हैं, और विंटर वेकेशन में तो या वेकेशंस में एक वेकेशन बेंच होती है, लेकिन इस बार वेकेशन बेंच भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं है? वेकेशन बेंच क्या होती है, किस तरह से काम करती है? अगर आप इस पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इस पर जानकारी चाहिए और आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, तो अगला वीडियो में इसी पर बनाऊंगी और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि इस बार क्यों वेकेशन बेंच नहीं है जब कोर्ट छुट्टी पे गया है तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया, ये केसों में जो तेजी है, उसकी शुरुआत एक अच्छा कदम है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, वो हमेशा लीक से हटकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जितने मामलों में फैसला दिया था चीफ जस्टिस बनने के पहले ही, वो सारे केस अगर देखें तो समझ में आता है कि वो लाइन से हटके
वो जो एक सेट पैटर्न है उससे हटके फैसले देते हैं, उससे हटके सोचते हैं। इसीलिए जब उन्होंने 50वें सीजेआई के रूप में शपथ ली थी तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें थीं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में। 49वें चीफ जस्टिस चुने गए थे। बहुत छोटा उनका कार्यकाल था, 74 दिन का कार्यकाल। लेकिन जो तेजी वहां शुरू हुई थी, उम्मीद यह की जा रही थी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस तेजी को बरकरार रखेंगे, बल्कि उसको एक कदम आगे ले जाएंगे। तो इसकी शुरुआत का क्रेडिट जस्टिस यूयू ललित को देना होगा, जो रिटायर हुए। उनके रिटायरमेंट के बाद डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जस्टिस यूयू ललित ने जो संविधान बेंच है उनका गठन किया था, मामलों की लिस्टिंग में सुधार किया था, साथ ही ये तय किया था जो लिस्टिंग मामलों की संख्या होती थी, एक बेंच ज्यादा मामले सुनने लगी थी। इसको लेकर जजों में भी थोड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने कहा हमें सुनने के लिए एक याचिका को पूरा वक्त नहीं मिल पाता है। तो इसकी शुरुआत जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में हो गई थी। 74 दिन का उनका छोटा सा कार्यकाल था और तभी इस बात की तारीफ की गई जब 4 दिन के अंदर, उनके कार्यकाल के शुरू होने के 4 दिन के अंदर 1800 केसों को निपटा दिया गया था। उसके बाद 12 दिन के कार्यकाल में 4000 केस निपटाए गए थे। पहले दिन, जो पहला दिन था जस्टिस यूयू ललित का, उस दिन 546 केस निपटाए गए थे। तो अभी अगर आप कंपेयर करें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में जितने केस निपटाए जा रहे हैं और जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में एक दिन में जो केस निपटाए जा रहे थे, उन केसों की संख्या में अंतर है। ये पहले दिन है, पहले दिन 546 केस यानी तकरीबन 550 केस निपटाए गए थे और डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हर दिन 228 केस निपटाए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा हमेशा जो जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में था वो हमेशा इसी तरह से नहीं रहा, लेकिन बहुत तेजी से केसों का निपटारा हुआ था। और जस्टिस यूयू ललित की शुरुआत को यह कहा जा रहा था कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि मामले चलते रहते हैं, मामले खत्म नहीं होते, लोगों का जीवन खत्म हो जाता है लेकिन केस खत्म नहीं होता, तारीख पे तारीख चलती रहती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी याद आती है जब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट को लोग तारीख पे तारीख वाली अदालत के नाम से जाने, इसीलिए जल्द से जल्द केसों का निपटारा होना चाहिए। और वो दिन भी हमें याद है जब रात 9 बजे तक बेंच बैठी थी और उसने केसों का निपटारा किया था, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला था दशहरे की छुट्टियों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में छुट्टियों का जिक्र क्यों करती हूँ, क्योंकि दशहरे की छुट्टियां भी स्कूल में होती हैं और दशहरे की छुट्टियां कोर्ट में होती हैं। समर वेकेशन स्कूल में होता है, समर वेकेशन कोर्ट में होता है। विंटर वेकेशन कोर्ट में होता है, विंटर वेकेशन स्कूल में होता है। तो वेकेशन सिर्फ 2 ही जगह होता है, 2 ही संस्थानों में। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन उसके पहले जो मामले थे वो निपटाए गए थे। ये तेजी देखी गई थी और उम्मीद थी ये तेजी, ये जो गति है ये बनी रहेगी, ये गति बढ़ेगी। उस दौरान जस्टिस यूयू ललित ने यह भी कहा कि जब बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो हम जज क्यों कोर्ट में नहीं आ सकते, यानी हम जल्दी कामकाज क्यों शुरू नहीं कर सकते। जल्दी कामकाज शुरू करके देर तक अगर बेंच सुनवाई करती है तो इससे मामले जल्द से जल्द निपटेंगे, क्योंकि किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि सिर्फ पेंडिंग केसों की वजह यह नहीं है कि जजों की कमी है, बल्कि पेंडिंग केसों की वजह यह है कि जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका ज्यादा वक्त ट्रांसफर, पोस्टिंग, एलिवेशन, किसको वकील को किसको हाई कोर्ट का जज बनाना है, किस जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है, किसका एलिवेशन होना है, इसमें ज्यादा वक्त लगाती है। इसीलिए जो उसका मूल काम है न्याय देने का, वो काम प्रभावित होता है। और अब जब मामले तेजी से निपट रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही कि अभी और ज्यादा गति की जरूरत है, क्योंकि जब गति और ज्यादा बढ़ेगी तभी लोगों को तारीख पे तारीख से छुट्टी मिल पाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।